हेलो बैंकर्स, नमस्कार सभी को। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CAIB इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं CAIB इलेक्टिव सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए आने वाले नवंबर दिसंबर 2024 CIB एग्जामिनेशन के अंदर, राइट? या कभी भी अगर आप CIB एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, क्या है, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट आपका ऑप्ट करना होता है। तो कभी भी अगर आप प्लान करते हैं CIB के लिए, तो देखो CIB सर्टिफाइड आप कब कहलाएंगे, जो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आपको पास करने होंगे विद द मिनिमम पास रेट ऑफ 50%। दूसरा, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें अगेन आपको 50% स्कोर करना होगा। ठीक है, क्रेडिट स्कोर और आपका जो ग्रेस मार्क्स है वो सेम रहेंगे जैसे GIB के अंदर थे। अब इन 5 सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है और आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए व्हाइल यू ऑप्ट दी CIB इलेक्टिव सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कौन कौन से 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। तो जैसे यू कैन सी द लिस्ट, तो रूरल बैंकिंग, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, तो गाइज देखो, सबसे पहले मेरा सजेशन सबको यही रहेगा कि जब भी आप CIB आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट को और ऑप्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा रोल अदा करता है। ठीक है, दूसरा, आपका जो करंट वर्किंग प्रोफाइल है, ये दो चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सपोज दैट देयर इज अ कैंडिडेट जिसने MBA आपका HR के अंदर किया है। ठीक है, और अभी वो HR प्रोफाइल पे SOHR या अदर्स किसी में भी है। ठीक है, सो HRM विल बी द बेस्ट चॉइस विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अगर आप रूरल बैंकिंग में आपका कोर एरियाज है, अभी आपका जो रूरल बैंकिंग के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, सो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, आपका रूरल बैंकिंग के अंदर तो ये कुछ आपके टेक रहते हैं। ठीक है, देखो, जब भी आपका सिलेक्शन हो वो इस मोटिव से ना हो कि हमें इनके अंदर सर्टिफिकेशन करना है। CIB के अंदर हमें सर्टिफाइड होना है, दैट इज आवर प्राइमरी गोल और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, राइट? तो कहीं ना कहीं जैसे कुछ कैंडिडेट जो मतलब पर्सनली लेते हैं सब्जेक्ट को कि यार मुझे रिस्क मैनेजमेंट में आपका सर्टिफाइड होना है, तो इसके लिए आप CIB का इलेक्टिव इसको मत सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आपका करिए। कल के डेट में अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सर्टिफिकेशन करने हैं, तो IIBF के द्वारा हर 3 महीने या 6 महीने में आपका एग्जामिनेशन होते हैं, इन सभी के ऊपर आपका इंडिविजुअल एग्जाम। ठीक है, तो जहां पे आप इंडिविजुअल पेपर आप देके कहीं ना कहीं अपना जो उस पर्टिकुलर पेपर को आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और सर्टिफाइड हो सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर या आपका HRM के अंदर या अदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। अब अगर आप सवाल पूछेंगे कि सबसे ज्यादा आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट किया जाता है, तो एज पर IIBF डेटा इट इज HRM। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स आपका जिनके द्वारा HRM एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका ऑप्ट किया जाता है, फॉलोड बाय रूरल बैंकिंग। ठीक है, रूरल बैंकिंग आपका दूसरे नंबर पे एंड सेंट्रल बैंकिंग जो लास्ट ईयर आपका इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इन दोनों में से वो आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस। अब वाई दीज थ्री, देखो HRM जो है वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट इसके एक मॉड्यूल तो 100% कवर हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस ABFM आपको हेल्प कर जाता है। ABM का मॉड्यूल B आपको आपको कहीं ना कहीं जो HR प्रोसेस है उसका बेसिक दे देता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, इजी है अगर आप इनको पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा सा आपको थ्योरीज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और उन थ्योरीज का एप्लीकेशन कैसा है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो चीज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली। ठीक है, दूसरा, रूरल बैंकिंग, अगेन रूरल एरिया से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स या जो RBI नॉर्म्स या अदर्स जो भी सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। सेंट्रल बैंकिंग जिसमें RBI से रिलेटेड उसकी वर्किंग, RBI के फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी या अदर्स जो पावर एंड अथॉरिटीज है वो सब आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, IT अगर आपका बैकग्राउंड, जैसे अगर आप सपोज दैट आपने जो ग्रेजुएशन है आपका IT के अंदर है और अभी करंटली आप IT डिपार्टमेंट में या अदर्स इनसे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, सो दिस कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि रिस्क मैनेजमेंट आप जो कंपलसरी सब्जेक्ट आपका है BFM, उसका मॉड्यूल B विच इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, वहां पे बेसिक है। यहाँ पे पूरा जो पेपर ही है वो आपका उन, जैसे आपका ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क और आपका मार्केट रिस्क, उन्हीं पे ये पूरा पेपर आपका डिजाइन किया है। तो काफी ज्यादा डेप्थ में आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट। ठीक है, देखो मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको दिया कि अगर आपका बैकग्राउंड और अदर्स कुछ भी मैच नहीं करता, जस्ट गो फॉर HRM विदाउट एनी डाउट, गो फॉर दिस और आपका गो फॉर दिस और गो फॉर दिस। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है। ठीक है,
हमारा क्योंकि प्राइमरी गोल क्या है आपका इस बार का एग्जाम इसको क्लियर करना, ठीक है। एक बार सर्टिफाइड हो जाएंगे देन विल डू सर्टिफिकेशन ऑन दीज पर्टिकुलर वन, ठीक है। अब कोर्स करिकुलम क्या रहता है, तो जैसे पांच सब्जेक्ट आपके पास हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका 4 से 5 मॉड्यूल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, ओवरव्यू, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल, मार्केट एंड आपका 10, ठीक है। ये 4 आपके इसमें हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड डिजाइन, एप्लीकेशन इन बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एंड कंट्रोल टूल, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग आपका rationals and functions of central bank, central banking in India, monetary policy, credit policy, supervision, non-banking finance companies and primary dealers, ठीक है। सो ये आपके सेंट्रल बैंकिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, बिल्डिंग एचआर स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इमर्जिंग सिनेरियोज इन एचआर, ठीक है। फाइनल आपका रूरल बैंकिंग, रूरल इंडिया, फाइनेंसिंग, रूरल डेवलपमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर, इसके अलावा प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रूरल बैंकिंग। सो दीज आर द एरियाज, ठीक है। तो इन 5 पेपर में से कोई एक पेपर आपको ऑप्ट करना होगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कब करेंगे ये भी हमने बात किया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, उसके ऊपर मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन आपका होगा 3 सितंबर 2024 एंड इट विल लास्ट टिल आपका 23 सितंबर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है ये आपका पहले से होना चाहिए, साउंड डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा देखिए, एनालाइज कीजिए, जिस हिसाब से आपको वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। जिस हिसाब से आपका जो कंफर्ट जोन जहां पे ज्यादा रहता है उसको आप एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सबकी क्वेरीज आपका यहाँ पे सॉल्व हुई होंगी, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें पेपर एग्जामिनेशन डेट का, सो दीज आर द डेट, ठीक है। सो यू हैव ऑलमोस्ट 4 to 5 months फॉर योर प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सो 4 से 5 महीने का समय आपके पास है प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस के लिए। अभी आपने जीआईबी एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक जो स्टडी वाला जो चीज होता है ना, एक दोबारा से वार्म अप आपको मिला है जीआईबी से। एंड बिलीव मी गाइस, जीआईबी कैन बी सॉल्व थ्रू योर मैराथन सेशन एंड एमसीक्यूज, बट सीआईबी नहीं किया जा सकता। सो सीआईबी के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली काम करना पड़ेगा। डिटेल सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चन टाइप रहते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो किया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वो आपको वहां पे कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा, राइट। चलो, तो अगर आपकी कोई और क्वेरीज होती हैं कमेंट्स के अंदर लिखें। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो जहां पे हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन भी आपका कर सकते हैं, राइट। एंड अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस, थैंक यू।